नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, आज ये ई कॉमर्स का 4th लेक्चर है। इससे पहले 1 से लेके 3rd लेक्चर तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। तो प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ तक समझ लिया था टाइप्स ऑफ ई वॉलेट, ये पूरा इसका डिटेल समझ लिया था। टाइप्स ऑफ ई वॉलेट का, ई वॉलेट क्या होता है, कैसे आप यूज़ करते हैं और इसका लिमिटेशन क्या क्या होती है, ठीक। तो आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर देखते हैं कि कुछ ई वॉलेट्स कौन कौन से हैं और उनकी स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन है, लोगो कैसा दिखता है, तो इसको अब समझते हैं। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो आप हर दिन यूज़ करते हैं, ठीक। तो आज चलिए समझते हैं। तो पहला ई वॉलेट हम देखते हैं मोबिक। तो दोस्तों ये मोबिक आप यूज़ भी करते होंगे। तो इसका लोगो ऐसे दिखता है, ठीक। स्थापना इसकी 2009 में हुई, ठीक। और संस्थापक कौन कौन थे, विपिन सिंह और उपासना ताको, ठीक है दोस्तों। तो विपिन सिंह और उपासना ताको, ये ई वॉलेट्स आपको इसका पूछ सकता है स्थापना डेट या फिर संस्थापक पूछ सकता है, ठीक। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे तो उसको हम अभी स्टार मार्क करते चलेंगे, ठीक। तो मोबिक्विक देख लिया, पेटीएम देख लिया। तो पेटीएम दोस्तों 2010, ठीक। विजय शेखर शर्मा, तो ये कब आया, 2010 में आया। और संस्थापक कौन थे, विजय शेखर शर्मा। ऑक्सीजन वॉलेट लोगो इस तरह से दिखता है, 2014 में आया और प्रमोद सक्सेना द्वारा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं फ़ोन पे। तो फ़ोन पे इसको बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है, कितना यूज़ है इसका, ठीक। तो लोगो कुछ इस तरह से दिखता है, 2015 में आया और राहुल चेरी और समीर निगम द्वारा, ठीक है दोस्तों। राहुल चेरी और समीर निगम द्वारा। भीम ऐप, तो भीम ऐप दोस्तों ये इस तरह से कुछ लोगो 2016 में आया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक। गूगल पे, गूगल पे दोस्तों इस तरह से कुछ इसका लोगो दिखता है, 2018 में आया और गूगल इंक द्वारा इसका स्थापना किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ये भारत पे, तो ध्यान रखना फ़ोन पे अलग है, भारत पे ये अलग है। लोगो कुछ इस तरह से 2018 में आया और अशनीर ग्रोवर द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से कुछ ये ई वॉलेट है जिसका आप यूज़ करते हैं और इसकी हमने ईयर देख लिया और संस्थापक देख लिया, ठीक। चलिए आगे कुछ देखते हैं दोस्तों, ठीक। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्डर प्लेस। तो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्डर प्लेस कहाँ कहाँ से किस तरह से करते हैं इसको देखते हैं, ठीक। तो ई कॉमर्स वेबसाइट द्वारा करते हैं, ठीक है। शॉपिंग कार्ट सिस्टम द्वारा करते हैं, कॉल सेंटर द्वारा, वेब फॉर्म और ईमेल। तो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्डर प्लेस करने के लिए दोस्तों हमें इस तरह से प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखने। फिर ऑर्डर प्रोसेस, ई कॉमर्स 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, इसको देख लेते हैं। ई कॉमर्स में 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। तो 5 एलिमेंट्स चाहिए ई कॉमर्स को रन करने के लिए, ठीक। कौन कौन से, पहला सप्लायर चाहिए दोस्तों, सप्लायर की आवश्यकता ही होगी, क्योंकि सप्लायर नहीं होगा तो फिर प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक। तो सप्लायर चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, वेयर हाउस मतलब स्टोर करने के लिए, ठीक। शिपिंग होगी, फिर क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक। और ई कॉमर्स कैटलॉग। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इसके बिना जो ई कॉमर्स है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ऑर्डर प्रोसेस में क्या है, ऑर्डर प्रोसेस कैसे होता है, ठीक। तो कस्टमर द्वारा उत्पाद का ऑर्डर देना, कस्टमर देखेगा पहले, अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो क्या करेगा, उसका ऑर्डर कर देगा, ठीक।
फिर सेलर द्वारा ऑर्डर की जांच करना, चेक करना कि ऑर्डर प्रॉपर है, पेमेंट इसका क्या है, कैश ऑन डिलीवरी है कि पेड है ऑलरेडी। ठीक, सेलर को ऑर्डर का पेमेंट प्राप्त होना। ठीक, गोदाम से ऑर्डर देना, सामानों की पैकेजिंग करना, सामानों को कस्टमर के पास पहुंचाना। तो ये पूरा का पूरा क्या है, प्रोसेस है। ठीक, ऑर्डर प्रोसेस। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्सेस ई कॉमर्स। ठीक, तो इस पे समझते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है क्या। ठीक, कंज्यूमर फॉरम एक्ट क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में 20 जुलाई 2020 को लागू किया। तो 2019 में ये एक्ट आया और 20 जुलाई 2020 को ये लागू किया गया। ठीक, यह अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर लाया गया। ठीक, तो पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पुराना था 1986 का। ठीक, तो उसको ये रिप्लेस किया। ओके दोस्तों, इस अधिनियम में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक, CCPA का प्रावधान है। इस अधिनियम में ई कॉमर्स से संबंधित प्रमुख प्रावधान। ठीक, तो ई कॉमर्स यूनिट को अपने मूल देश सहित, ठीक, रिटर्न, रिफंड, वारंटी, एक्सचेंज, डिलीवरी, शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण, शुल्क वापसी संबंधी विकल्प आदि के बारे में सूचना देना अनिवार्य है। ठीक, तो जब भी कोई भी ई कॉमर्स है वो पूरा का पूरा टर्म्स कंडीशन में अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देता है। और होता क्या है दोस्तों कि हम और आप टर्म्स कंडीशन कभी पढ़ते ही नहीं है। ठीक, मोटा मोटा जो जानकारी होती है उसको देख लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है टर्म्स कंडीशन कि वो हमारे फेवर में नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के अंदर कस्टमर को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी। ठीक, शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के अंदर उसका निपटारा करना अनिवार्य है। तो ये दोस्तों जो ये कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये दोस्तों सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब पहला जो पुराना अधिनियम था 1986 में आया और नया इसको रिप्लेस करके 2019 में आया। ठीक, लागू हुआ 20 जुलाई 2020 को। ठीक, इतना आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों कुछ ई कॉमर्स एब्रीविएशन। तो ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। ठीक, और होता क्या है कि हम अच्छे से पढ़ते नहीं तो हम उसके थोड़े से चेंज में तुरंत वहाँ कंफ्यूज होकर दूसरा आंसर लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों एब्रीविएशन और टर्म्स ऑफ कंडीशन जो कॉमर्स है उसके फुल नेम क्या है। ठीक, तो ये 1H, तो 1H क्या है, फर्स्ट हाफ। ध्यान रखना 1H मतलब फर्स्ट हाफ। 24/7 आपने देखा होगा, अक्सर कहीं भी लिखा होता है। ठीक, 24 आवर्स अ डे और 7 डेज अ वीक। ठीक, तो 24 घंटे एक दिन में 24 घंटे या फिर 7 डेज अ वीक, मतलब इस तरह से ये लिखा जा सकता है। ठीक, ASIN इसका मतलब क्या है दोस्तों, अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर और C2G सिटीजन टू गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। सिटीजन टू गवर्नमेंट तक हमने देख लिया। CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, COD कैश ऑन डिलीवरी। ठीक, DISC डिस्काउंट, इस तरह से अगर लिखा है DISC तो इसका मतलब डिस्काउंट। ठीक, EG तो एग्जाम्पली ग्रेटिया, तो ये लिखा होगा। ठीक, ETC एक्सेट्रा आप अक्सर कहीं भी देखते होंगे ETC लिख देते हैं। जब भी बहुत सारी चीज़ अगर कोई लिखना है तो कुछ लिख के फिर हम क्या कर देते हैं एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक, इक्वेटेड मंथली
इंस्टॉलमेंट, FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है दोस्तों। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, GTIN ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, ठीक है दोस्तों। HQ हेडक्वार्टर, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक। ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है दोस्तों। KYC नो योर कस्टमर, ठीक। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, OTP वन टाइम पासवर्ड, TNC टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो UPI ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो पूरा का पूरा ई-कॉमर्स है थ्योरी वाला पार्ट पूरा कवर कर लिया है, ठीक। अब जो पार्ट आने वाला है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे और इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा ये वाला पोर्शन आपको पूरा पूरा इवेल्युएट करेगा। तो दोस्तों ये कवर करने से पहले क्वेश्चन को और प्रैक्टिस क्वेश्चन को कवर करने से पहले आप पूरा थ्योरी पार्ट को जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक, जिससे आपको पूरा एनालिसिस कर पाएंगे कि कितना बन रहा है और कितना अभी हमें इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आज की क्लास में दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक। तो ये वाला पार्ट आप ज़रूर अटेंड करिएगा, ठीक। तो थ्योरी वाला पार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। पूरा एनालिसिस आप याद कर लेंगे दोस्तों। इसके अलावा हमने प्रीलिम्स के जो और टॉपिक हैं जैसे ई गवर्नेंस है, इंटरनेट है, उसको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको पूरा आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक, तभी आपको समझ में आएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक। और अगर मेहनत पसंद आ रही है, आपके लिए यूज़फुल है थोड़ा भी, तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है कि आप लाइक करेंगे तभी वो कुछ लोगों तक और पहुंचाएगा, अदरवाइज वो नहीं पहुंचाता, ठीक। तो इस तरह से आप दोस्तों थोड़ी सी मेरी भी हेल्प ज़रूर करिएगा, ठीक। बाकी आपको एग्ज़ाम में पूरी मदद करना आपको मिलेगा और आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। और इसके अलावा आपको MP हिस्ट्री जैसे गोंड डायनेस्टी, बुंदेला डायनेस्टी, बघेल डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, ये सब ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आप एक बार चैनल में विजिट ज़रूर करिएगा, ठीक। देखिएगा क्या कुछ कैसे है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में फिर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएं अपना, ठीक।